गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सफलता करियर इंस्टीट्यूट। दोस्तों मेडुअल हिस्ट्री से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज को लेकर आए हैं। इनमें से स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम था? लाल कुलवंत, बंदा बहादुर, रामतनु पांडे या मार्कंडेय पांडे? राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका रामतनु पांडे। या लिख करके पूछेगा कि तानसेन का मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे। अकबर के दरबार में दोस्तों नवरत्न थे। अकबर के दरबार में दोस्तों नवरत्न आए थे। उन नवरत्न के क्या क्या नेम थे आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि उन नवरत्न, क्योंकि आपने देखा होगा विक्रमादित्य अर्थात चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भी नवरत्न आए थे और अकबर के भी दरबार में नवरत्न आए थे। अकबर के दरबार में जो नवरत्न आए थे उसमें से एक तो रामतनु पांडे का पूछता है, एक लिख करके पूछेगा कि बीरबल। दोस्तों लिख करके पूछेगा कि बीरबल का उपनेम क्या था या बीरबल का मूल नाम क्या था। मोस्ट बड़े क्वेश्चन है दोस्तों। बीरबल का नाम था महेश दास। क्या नाम था दोस्तों? महेश दास। ऐसे ही मुल्ला दो प्याजा वगैरह। तो आप ये ध्यान देना कि कुछ तो उपनेम पूछते हैं, जैसे आपका रामतनु पांडे हो गया। ऐसे लिख करके पूछेगा रामचंद्र पांडुरंग। आपने नाम सुना होगा दोस्तों तात्या टोपे का, तात्या टोपे। इनका लिख करके पूछेगा नाम रामचंद्र पांडुरंग, रामचंद्र पांडुरंग। ऐसे ही मुंशी प्रेमचंद जी वगैरह को पूछेगा धनपत राय के नाम से। तो ये आप ध्यान देना है कि तानसेन का मूल नाम क्या था, अकबर का मूल नाम क्या था। तो ऐसे कुछ मूल नेम भी पूछ लेते हैं। नेक्स्ट, केशव चंद्र सेन के बारे में दोस्तों आपने सुना होगा। केशव चंद्र सेन का मूल नाम क्या था? आपका क्वेश्चन है केशव चंद्र सेन, इनका मूल नाम क्या था? कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बताइएगा। और यह केशव चंद्र सेन जी वो हैं प्रार्थना समाज के फाउंडर, प्रार्थना समाज के फाउंडर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका, अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था? तानसेन, हुमायूं, राणा प्रताप सिंह या टोडरमल? तो आपने देखा नवरत्नों में से तानसेन हो गए, इनको माइनस कर देंगे। राणा प्रताप सिंह, हुमायूं जी से कोई। राजस्व की जब बात करेंगे तो राजस्व मंत्री थे टोडरमल। राजस्व मंत्री दोस्तों कौन थे? टोडरमल। इनकी दहसाला पद्धति आपको मालूम है कि टोडरमल की दहसाला पद्धति इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, अकबर का अभिरक्षक कौन था? बैरम खान, तानसेन, अबुल फजल या अमीर खुसरो? तो राइट आंसर दोस्तों कि अकबर का संरक्षक या अभिरक्षक कस्टोडियन लिख करके पूछेगा तो बैरम खान थे। कौन थे? बैरम खान। तानसेन जी नवरत्नों में से थे और अबुल फजल की इंपॉर्टेंट रचनाएं पूछता है। लिख करके पूछेगा दोस्तों आईने अकबरी। आईने अकबरी रचना किसकी है? राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? अबुल फजल। 2018 के सुपर टेट यानी 68,500 में सेम क्वेश्चन ये आया था कि आईने अकबरी रचना किसकी? दोस्तों अबुल फजल की। आ से आईने अकबरी, आ से अबुल फजल। नेक्स्ट अगर दोस्तों लिख करके पूछेगा अकबरनामा, यदि अगर दोस्तों आपसे लिख करके पूछेगा अकबरनामा रचना किसकी है, तो ये भी जो है अबुल फजल जी की। दोस्तों किसकी? अबुल फजल की, ना कि अकबर की। क्योंकि जब आप बाबरनामा दोस्तों पढ़ते हैं तो बाबरनामा में एक चीज़ मिलता है कि ये जो बाबरनामा रचना दोस्तों किसकी है? बाबर की है। इसकी लैंग्वेज क्या थी? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा इसकी लैंग्वेज क्या थी। अमीर खुसरो जी के बारे में बात करते हैं। अमीर खुसरो का भी नाम आप लोगों ने सुना होगा। इन्हें तूतिए हिंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तूतिए हिंद, अर्थात इन्हें पीरो मुरीद भी कहते हैं। और अमीर खुसरो जी का जन्म दोस्तों कहाँ हुआ? आपको मालूम? एटा। कहाँ हुआ दोस्तों? कासगंज, एटा। कौन सी जगह? कासगंज, एटा। यहाँ इनका जन्म हुआ अमीर खुसरो जी का। और आपसे लिख करके पूछेगा तबला के आविष्कारक, खड़ी बोली के जनक, इन सब का जो कार्य था ये किसका था? अमीर खुसरो जी का था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन ये है कि अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? नहीं समझ में आ रहा, नोट कर लीजिएगा, किसके दरबारी कवि थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका,
प्रयागनगर का इलाहाबाद या अल्लाह का नगर नाम किसने दिया था? देखिए, आप अंग्रेजी जैसे आप हिंदी में पढ़ते होंगे आपको समझ में आ रहा होगा इलाहाबाद, बट ये इलाहाबाद अंग्रेजी में देखोगे ALLAH करके रहता है, इलाहाबाद होता है। अब क्वेश्चन आपका ये है, प्रयागनगर का इलाहाबाद, अल्लाह का नगर नाम किसने दिया? औरंगजेब ने, अकबर ने, शाहजहां ने या बहादुर शाह जफर ने? राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? अकबर ने। अब पुनः आपको मालूम है कि हाल ही में योगी सरकार ने नाम चेंज करके इसका पुनः नाम प्रयागराज कर दिया है। क्या कर दिया दोस्तों? प्रयागराज। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, अकबर का अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था? जोधाबाई महल में, पंचमहल में, इबादत खाने में या बुलंद दरवाजे में? तो अकबर जो अपना धार्मिक विचार विमर्श की जो थी, या जितने भी धर्मगुरु थे आकर के चर्चा करते थे दोस्तों, इबादत खाने में चर्चा करते थे। इबादत खाना क्या था? धार्मिक गुरु वगैरह चर्चा करते थे। तो आपको यह ध्यान देना है कि अकबर एक महान धार्मिक विचारक था, वो जो चर्चा कहाँ करता दोस्तों? इबादत खाना में। लिख करके पूछेगा कि बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? आपका क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है। ये आप कमेंट करके जरूर बताइए कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बुलंद दरवाज़ा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया? अकबर ने, शेरशाह ने, शाहजहां ने, बाबर ने? राइट आंसर दोस्तों क्या है? अकबर ने। किसने किया? अकबर ने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? शाहजहां, जहांगीर, बाबर या अकबर? दोस्तों मनसबदारी लेकर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पूछा हुआ है। ये सब क्वेश्चन दोस्तों डायरेक्ट पीसीएस में आते हैं या रिव्यू ऑफिसर वगैरह के एग्जाम्स में आते हैं। किसने? अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अकबरनामा किसने लिखा? अकबर ने, बीरबल ने, अबुल फजल ने, भगवान दास ने? इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बताऊंगा दोस्तों, आप कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइएगा कि अकबरनामा किसने लिखा, क्योंकि मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया ये। नेक्स्ट, आईने अकबरी पुस्तक के लेखक अकबर, अबुल फजल, फिरदौसी या जहांगीर? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अबुल फजल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईने अकबरी ऑलरेडी आपके पूछ चुका है सुपर टेट में क्वेश्चन, तो आपको यह ध्यान देना है कि आईने अकबरी पुस्तक किसकी? अबुल फजल की। फिरदौसी की लिख करके पूछेगा दोस्तों शाहनामा। शाहनामा रचना किसकी दोस्तों? किसकी? फिरदौसी की। और अगर आपसे लिख करके पूछेगा तुझके जहांगीरी, तुझके जहांगीरी, ये रचना किसकी दोस्तों? जहांगीर की। और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जहांगीर जाट साहब से, लिख करके पूछेगा कि न्याय का घंटा किसने लगवाया था? न्याय का घंटा या घंटी या जंजीर लिख करके पूछेगा किसने? जहांगीर ने। लिख करके क्वेश्चन पूछेगा कि चित्रकला का स्वर्ण युग, चित्रकला का स्वर्ण युग, चित्रकला का स्वर्ण युग किसके शासन काल को क्लासिकल एज कहते हैं? तो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? जहांगीर। नेक्स्ट, वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत मान सम्मान करता था? वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था? हेमचंद्र, हरिविजय सूरी, वास्तुपाल या भद्रभाव? तो राइट आंसर दोस्तों हरिविजय सूरी। हरिविजय सूरी का अकबर बहुत मान सम्मान करता था। और जगत गुरु की उपाधि दोस्तों किसकी? जगत गुरु की। नेक्स्ट, रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? अबुल फजल, अब्दुल लतीफ़, ईश्वर दास या बदायूनी? तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा कि रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? बदायूनी ने। रामायण में आप लोग बताइएगा कि रामायण का डिवाइडेशन कितने पार्टों में, कितने भाग हैं, और रामायण के रचयिता दोस्तों कौन हैं? रामायण के रचयिता, रामायण से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी, रामायण के भाग, रामायण के रचयिता, और ये महाकाव्य में आता है, तो ये महाकाव्य प्राचीन है या बड़ा है? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया? बदायूनी ने, अबुल फजल ने, इब्न बतूता ने या बाबर ने? अब आपको मालूम होना चाहिए कि महाभारत का जो है फारसी में अनुवाद किसने किया? अबुल फजल, इब्न बतूता, बाबर या बदायूनी? उस क्वेश्चन में तो ये बदायूनी तो शायद देखना पड़ेगा, कुछ क्वेश्चन में दोस्तों कन्फ्यूजन है। आगे बढ़ते हैं इसको। रज्मनामा निम्नलिखित में से किसका फारसी अनुवाद है? रज्मनामा जो है आपका निम्नलिखित में से किसका फारसी अनुवाद है? महाभारत का, रामायण का, पंचतंत्र या कथा सरित सागर का? तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा कि महाभारत का। रज्मनामा निम्नलिखित में से किसका फारसी अनुवाद दोस्तों? महाभारत का। या लिख करके पूछेगा महाभारत का जो है फारसी नेम लिख करके पूछेगा क्या है? रज्मनामा। और महाभारत का मूल नाम लोग को लिख करके पूछेगा
कि मूल नाम क्या है, तो आपको ध्यान होना चाहिए जय संहिता। जय संहिता। तो दोस्तों ये पिछले क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बदायूं। क्या हो जाएगा? बदायूं। नेक्स्ट लिख करके दोस्तों पूछेगा कि महाभारत में कितने श्लोक हैं। महाभारत में श्लोकों की संख्या, इस श्लोकों की संख्या कमेंट करके जरूर बताइएगा। और महाभारत में टोटल दोस्तों अध्याय कितने हैं, यह भी आप जरूर कमेंट करके बताइए कि महाभारत में टोटल श्लोक कितने हैं और कितने अध्याय हैं। और यह जो है महाभारत का युद्ध, महाभारत का युद्ध दोस्तों कितने दिनों तक चला, कितने दिनों तक चला, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग। नेक्स्ट, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? बाबर, अकबर, हाजी बेगम या हुमायूं? राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? हाजी बेगम। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, 1540 में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था? दौरा, सूरजगढ़, कन्नौज या चौसा? तो आपने दोस्तों पढ़ा होगा कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध दोस्तों कब हुआ? 1940 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, डायरेक्ट पूछ सरी 1540 में। कब हुआ दोस्तों? 1540 में। नेक्स्ट, दिल्ली में पुराना किला का निर्माण किस शासक काल में हुआ? युधिष्ठिर, शेरशाह सूरी, हुमायूं या अकबर? राइट आंसर दोस्तों जाएगा हुमायूं। किसने किया लाल किला का निर्माण दोस्तों? किसने किया दिल्ली में पुराने किला का? तो निर्माण आपको मालूम, हुमायूं। नेक्स्ट है आपका, बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? आगरा, काबुल, लाहौर या दिल्ली? राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? आगरा। एक दोस्तों ऐसे ही लिख करके पूछेगा कि मोती मस्जिद, आपने पढ़ा होगा मोती मस्जिद दो हैं, लिख करके पूछेगा मोती मस्जिद आगरा, मोती मस्जिद आगरा का निर्माण किसने कराया और मोती मस्जिद दिल्ली का निर्माण किसने कराया? मोती मस्जिद दिल्ली। ये दोनों क्वेश्चन आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट, खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजपूत था? राणा सांगा, रुद्रदेव, उदय सिंह या राणा प्रताप सिंह? खानवा का युद्ध दोस्तों कब हुआ? सबसे पहले जानना जरूरी है 1527। खानवा का युद्ध हुआ 1527 में बाबर और राणा सांगा के मध्य। अब तो आप इसमें पूछेगा क्वेश्चन कि किया जाने वाला बाबर द्वारा पराजित, तो किसको पराजित किया? राणा सांगा को। अब आपको मालूम एक समय ऐसी सिचुएशन आई थी, लग रहा था राणा सांगा जीत जाएगा, और इसी में बाबर ने गाजी की उपाधि को धारण किया। दोस्तों कौन सी उपाधि को धारण किया? गाजी। और सेनाओं को जो है जिहाद, जिहाद का मतलब होता है धर्म के प्रति उकसाना। इसी युद्ध में इसने जिहाद का नारा दिया और खुद जो है गाजी की उपाधि धारण करके और राणा सांगा को पराजित किया। आपको मालूम है कि 1526 में दोस्तों पानीपत का युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध दोस्तों 1526। और 27 में दोस्तों आपको मालूम है ये खानवा का युद्ध जो कि राणा सांगा के मध्य हुआ। नेक्स्ट, और बाबर कांस्टेंट था, और बाबर का दोस्तों मालूम है कि 1526 से 1530 ही कार्यकाल हैं, 26 से 30। आपको एक कोड याद होगा इनका कि बाबर सबसे पहले प्रथम क्या किया? पानी पिया। पानी इक्वल टू होगा 1526 अर्थात पानीपत का युद्ध। नेक्स्ट, खाना खाया। नेक्स्ट जो है आपका 27 का क्या हो जाएगा? खाना खाया। चल दिया, चंदेरी, घर गया, गागरा और मर गया, अर्थात 1530 में इसकी कहानी क्लियर हो रही। बहुत छोटा सा कार्यकाल है, लेकिन आपको मालूम है कि ये हमेशा कांस्टेंट रहा, ना कि कभी हारा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका, भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी, तैमूर, शेरशाह सूरी या बाबर? राइट आंसर दोस्तों है बाबर। भेरा के किले में सर्वप्रथम जो है तोपखाने का इस्तेमाल किसने किया? बाबर ने। तोपची रखते थे ये लोग उस्मानी वगैरह को, तोपखाने का जो इस्तेमाल करते थे। तो राइट आंसर भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग दोस्तों किसने किया? बाबर ने। नेक्स्ट, बाबर ने तुझके बाबरी नामक अपने संस्मरण में किस भाग में लिखे थे? मंगोल, फारसी, तुर्की, अरबी? आपको यह जानना जरूरी है कि तुझके बाबरी किसकी? बाबर की। तो अगर आपसे लेकर के पूछेगा बाबरनामा रचना किसकी दोस्तों? ये बाबर की है, या तुझके बाबरी लिख करके पूछेगा। इसकी लैंग्वेज दोस्तों क्या थी? तुर्की। तो ये आपको जानना जरूरी। इसमें लिख करके पूछेगा किस विशेष शासक के नाम का उल्लेख किया? तो आपने नाम सुना होगा दोस्तों कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय का नाम, यानी विजयनगर साम्राज्य के प्रतापी शासक बाबर ने अपने कृष्णदेव राय को महानतम शासकों में बताया है। नेक्स्ट, पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई? 1516, 1761, 1526, 1556?
केवल इसको हम फिनिश कर देंगे। आपको मालूम है पानीपत का प्रथम युद्ध दोस्तों 1526, पानीपत का द्वितीय युद्ध दोस्तों 1556 और तृतीय की बात करेंगे दोस्तों 1761। अब आपको ये जानना जरूरी कि 26 56 61, 26 56 61 रट के जाएगा 26 56 61, प्रथम द्वितीय और तृतीय, तो लास्ट वाला दोस्तों 1761। नेक्स्ट है आपका, अब ये आपको जानना जरूरी है, आप कमेंट करके जरूर बताइए कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके मध्य हुआ, द्वितीय और तृतीय। नेक्स्ट है आपका, भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था, भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था, शाहजहां, हुमायूं, बाबर, अकबर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा। भारत का प्रथम मुगल बादशाह शाहजहां, हुमायूं, बाबर, अकबर। क्योंकि बाबर और अकबर के बारे में कहानियाँ चल रही हैं, इससे पहले अकबर के बारे में आपने पढ़ा और राइट आंसर इसका बाबर हो जाएगा, तो थोड़ा दिमाग में रखिएगा कि प्रथम मुगल बादशाह। नेक्स्ट, चित्तौड़ का कीर्त स्तंभ किसने बनवाया था, चित्तौड़ का कीर्त स्तंभ किसने बनवाया था, राणा प्रताप, राणा कुंभा, राणा सांगा या बप्पा रावल। तो चित्तौड़ के कीर्त स्तंभ का निर्माण दोस्तों किसने कराया था, राणा कुंभा ने। आपको यह मालूम होना चाहिए कि जब जब गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, जो भी गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, जैसे अगर आपसे पूछा जाए बुलंद दरवाज़ा, तो बुलंद दरवाज़ा जो फतेहपुर सीकरी में है, ये गुजरात विजय के उपलक्ष्य के दौरान ही इसका निर्माण कराया गया। ऐसे ही राणा कुंभा जी ने चित्तौड़ का कीर्त स्तंभ निर्माण करवाया था। नेक्स्ट, कृष्णदेव राय ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, मिताक्षरा, राजतरंगिणी, कर्पूर मंजरी या मुक्त माल्यद। आपको मालूम है दोस्तों मिताक्षरा किसकी है, विज्ञानेश्वर की, मिताक्षरा किसकी दोस्तों, विज्ञानेश्वर। नेक्स्ट, अब आपको मालूम है कि राजतरंगिणी दोस्तों किसकी है, तो आपको मालूम होना चाहिए कल्हण, किसकी दोस्तों, कल्हण। इसके अलावा अगर आपको पूछा जाए कि कर्पूर मंजरी दोस्तों किसकी है, तो आपने नाम सुना होगा राजशेखर। तो 3 के 3 माइनस कर दिया तो राइट आंसर क्या हो दोस्तों, आमुक्त माल्यद। ये अगर 3 की तीनों रचनाएं आपको मालूम है और आपको मालूम है टेट सुपर टेट जो भी हैं आपको मालूम, ये तो संस्कृत से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिटरेचर से क्वेश्चन दोस्तों जरूर बनेगा आपका, ये चाहे जीएस में पूछा जाए या अदरवाइज हिस्ट्री वगैरह में ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी, तुलु वंश ने, शंगभंग वंश ने, शलु वंश ने या देवराय वंश ने। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी, तुलु वंश, शलु वंश, संगम वंश या देवराय वंश। क्योंकि विजयनगर राज्य की अगर बात करेंगे तो आपसे पूछेगा कि किसने किया, तो हरिहर बुक्का 2 सगे भाइयों ने। लेकिन यह क्वेश्चन आपका विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की, कौन से वंश ने की, आपने पढ़ा होगा। अगर नहीं आपको आएगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं क्वेश्चन आपको क्लियर कर दूँ। नेक्स्ट, अमीर खुसरो एक संगीतज्ञ थे और सूफी संत, फारसी तथा हिंदी के लेखक और विद्वान, इतिहासकारी उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा कि अमीर खुसरो सभी थे। आपको मालूम है अमीर खुसरो जी के जन्म वगैरह के बारे में पूछता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खड़ी बोली के जनक से लेकर के अमीर खुसरो जी के बारे में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर बनेगा। दरबारी कभी मैंने पूछा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट, लोधी वंश का संस्थापक, इब्राहिम लोधी, दौलत खान लोधी, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहलोल लोधी। कौन थे, बहलोल लोधी, लोधी वंश का संस्थापक। नेक्स्ट, और इसी में एक क्वेश्चन है, लिख करके पूछेगा कि आगरा शहर की स्थापना दोस्तों किसने कराई, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये आपका क्वेश्चन है, इसी में आंसर छिपा हुआ है। ऑप्शंस आपके हैं इब्राहिम लोधी, दौलत खान लोधी, बहलोल लोधी या सिकंदर लोधी। अब आपको यह ध्यान देना कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या बलबन। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया, इब्न बतूता जो है किसके शासनकाल में भारत आया, मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता कहाँ से आया था दोस्तों ये बताइएगा आप लोग, ये था मोरक्को निवासी। इब्न बतूता दोस्तों मोरक्को या मूर का निवासी था, अर्थात साउथ अफ्रीका से आया था। कहाँ से, साउथ अफ्रीका। लिख करके पूछेगा रेहाला या रेहल पूछेगा लिख करके, ये रचना किसकी दोस्तों, इब्न बतूता की है। नेक्स्ट, कुतुब मीनार को जैसे हम आज उसे देखते हैं अंततः पुनः निर्माण कराया गया था, बलबन द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, सिकंदर लोधी या फिरोज शाह तुगलक द्वारा। सबसे पहले ये जानना जरूरी कि कुतुब मीनार, इसकी नींव किसने रखी, कुतुब मीनार की नींव किसने रखी, तो दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कुतुबुद्दीन ऐबक, काशी कुतुब मीनार काशी कुतुबुद्दीन ऐबक। अब लिख करके पूछेगा वास्तविक संस्थापक,
या उसे पूरा तो आपको मालूम है किसने, इल्तुतमिश ने। उसको पूरा किसने कराया, नहीं तो इन्होंने रख दिया इल्तुतमिश ने। बट पुनः बिजली से गिर जाने के कारण उसकी चौथी और पांचवी मंजिल का निर्माण दोस्तों किसने कराया, फिरोज शाह तुगलक ने। ये इसका सीक्वेंस है। बाद में पुनर्निर्माण कराने का कार्य जो फिरोज शाह तुगलक द्वारा कराया गया। नेक्स्ट, भारत में चमड़े के प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ किया, अकबर ने, बाबर ने, हुमायूं ने या मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो राइट आंसर क्या होगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट, ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला दिल्ली के सुल्तान, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या बलबन। राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, बलबन। आपको मालूम लिख करके पूछेगा, रक्त एवं लौह की नीति, रक्त एवं लौह की नीति स्टार्टिंग किसने किया, बलबन ने। नवरोज प्रथा स्टार्टिंग, नवरोज एक फारसी त्यौहार था, इसकी भी स्टार्टिंग दोस्तों किसने की, बलबन ने। लिख करके पूछिएगा, सिजदा और पायबोस, सिजदा और पायबोस, सिजदा का मतलब सर झुकाना और दोस्तों पायबोस का मतलब पैर छूना, ये सब प्रथा किसने स्टार्ट किया दोस्तों, बलबन ने। किसने, बलबन ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वह अकेली रानी कौन थी जिसने दिल्ली पर शासन किया, रजिया सुल्तान, शांत बीबी, मेहरुन्निसा या हजरत महल। राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा रजिया सुल्तान। लिखिएगा, प्रथम महिला मुस्लिम शासिका रजिया सुल्तान, ये किसकी पुत्री थी, तो दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा इल्तुतमिश, ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया सुल्तान की माता का नाम क्या था, कमेंट करके जरूर दोस्तों बताइएगा। इन्होंने जो है रजिया सुल्तान की माता जी का नाम। नेक्स्ट, प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज का प्रवर्तन किसने किया, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक या बलबन। ये फारसी त्यौहार दोस्तों किसने स्टार्ट किया था, बलबन ने। नेक्स्ट, निम्न में से किसको शक्तिशाली नोबलों के एक समूह तुर्कानी चहलगानी के विनाश का श्रेय दिया था, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन या कुतुबुद्दीन ऐबक। तुर्कानी चहलगानी की अगर बात करेंगे तो दोस्तों इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बलबन, 40 अमीरों का समूह। नेक्स्ट, कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा कराया, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। यानी नेक्स्ट अगर बात करेंगे, फर्स्ट टाइम न्यू किसने रखी दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और पूरा कराने का दोस्तों कार्य किसने किया, इल्तुतमिश ने। लेकिन जब पुनः बिजली की वजह से जब गिर गई तो चौथी और पांचवी मंजिल का निर्माण किसने किया दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक ने। अब जैसा क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से इसको कमेंट करिएगा। तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया, महमूद गजनबी, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गोरी या अलाउद्दीन खिलजी। अब आपको यह जानना जरूरी कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ दोस्तों, 1191, और तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ दोस्तों, 1192। अब आपको मालूम है कि 1191 में तराइन किसके मध्य ये युद्ध लड़ा गया। सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण की बात करेंगे तो दोस्तों 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम। अभी आपको मालूम है कि मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य पहला हुआ। तो पहले में क्या हुआ, पहले में आपको ध्यान देना है कि पहले में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई। लेकिन सेकंड अगर 1192 की अगर दोस्तों बात कर रहे हैं तो उसमें पृथ्वीराज चौहान जी हार गए और मोहम्मद गोरी जीत गया। नेक्स्ट, 93 में दोस्तों आपका 94 में चंदावर का है। नेक्स्ट अगला, महमूद गजनी ने निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध मंदिर पर धावा बोला, बेलूर, हैलेवेड, कोणार्क या सोमनाथ। आपको मालूम दोस्तों सोमनाथ मंदिर को लूटा था, किस मंदिर को, सोमनाथ। नेक्स्ट, सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए, अल हजाज, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन कासिम। सर्वप्रथम 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था। नेक्स्ट, थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल या मेडुअल हिस्ट्री से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए है तो आप विशेषकर इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कोशिश करके ये उसको रिवीजन करते रहिए। बहुत ही छोटे छोटे वीडियो हम बनाते हैं और कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आ रही तो आप कमेंट करके ज़रूर शेयर करें कि हाँ सर ये पॉइंट हमको नहीं समझ में आ रहा है या यहाँ गलती हो रही है। ह्यूमन एरर, देखिए गलतियाँ सबसे होती हैं, हमसे आपसे किसी से भी हो सकती हैं। तो थोड़ा सा अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो चैनल को कोशिश करेंगे आगे बढ़ाने का, अगर नहीं सपोर्ट करेंगे तो फिर ऐसे ही। थैंक यू।